अखिलेश अगर ठीक ठाक कैले होतन तो 48 सीट होतन। आप बताइए, 48 सीट होतन, अच्छा करतन तो जनता अच्छा नंबर देती। भारतीय सुहलदेव समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने छोटे छोटे दलों के साथ जोड़कर सूबे में बड़ी सियासत ताकत बनने के लिए भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया था। अब चुनाव से ठीक पहले ओम प्रकाश राजभर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ हाथ मिला लिया है। ऐसे में भागीदारी संकल्प मोर्चे में शामिल अन्य दल क्या सियासी कदम उठाएंगे, यह बड़ी सोचने की बात है। तो आइए हम इस पर कुछ चर्चा करते हैं। उत्तर प्रदेश में 4 महीने के बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सहमत का खेल जारी है। बीजेपी से नाता तोड़कर अलग होने के बाद भारतीय सुहलदेव समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने छोटे छोटे दलों को साथ जोड़कर सूबे में बड़ी सियासी ताकत बनने के लिए भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया था। अब चुनाव से ठीक पहले ओम प्रकाश राजभर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ हाथ मिला लिया है और 2022 के चुनाव में वो एक साथ लड़ने की तैयारी भी कर चुके हैं। ऐसे में भागीदारी संकल्प मोर्चे में शामिल अन्य दल क्या सियासी कदम उठाएंगे, इस पर एक बार जरूर हम लोगों को विचार करना चाहिए कि आखिर वो जो सियासी दल जो ओम प्रकाश राजभर के संग थे, संकल्प मोर्चे में शामिल थे, आखिर वह क्या ओम प्रकाश राजभर के संग रहेंगे या कुछ छटेंगे। तो आइए हम कुछ लोगों का विचार भी जानने की कोशिश करते हैं। फास्ट न्यूज भारत की यह पहल है कि सच्चाई और जो राजनीतिक उथल पुथल है थोड़ी सी उस पर भी प्रकाश डाली जाए। भागीदारी संकल्प मोर्चे में शामिल दल भारतीय सुहलदेव समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने छोटे दलों को मिलाकर भागीदारी संकल्प मोर्चे का गठन किया। राजभर के नेतृत्व में बने मोर्चे में पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा की जन अधिकार पार्टी, सांसद असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन कृष्णा पटेल की अपना दल का, बाबू राम पाल की राष्ट्रीय उदय पार्टी, अनिल सिंह चौहान की जनता क्रांति पार्टी, प्रेमचंद प्रजापति की राष्ट्रीय उपेक्षित समाज पार्टी और रामकरण कश्यप की भारतीय वंचित समाज पार्टी शामिल हैं। राजभर ने अखिलेश से क्यों मिलाया हाथ? भागीदारी संकल्प मोर्चे के तहत ओम प्रकाश राजभर ने सूबे भर में घूम घूम कर तमाम जनसभाएं की। बुधवार को अचानक ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे अरविंद राजभर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात की। इसके बाद सपा के साथ भारतीय सुहलदेव पार्टी के गठबंधन का ऐलान भी कर दिया गया, लेकिन औपचारिक रूप से अभी संकल्प भागीदारी मोर्चे के कौन कौन से दल सपा के साथ गठबंधन करेंगे, इस पर सहमति नहीं बन पाई है। हालांकि ओम प्रकाश राजभर ने स्पष्ट किया है कि सपा से यह गठबंधन सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी का नहीं बल्कि भागीदारी संकल्प मोर्चे का है। मोर्चे के सभी दलों की सहमति से ही उनकी अखिलेश यादव के साथ मीटिंग हुई है। भागीदारी संकल्प मोर्चे में शामिल महज 2 दल स्वीकार करते हैं कि सपा के साथ गठबंधन में जाएंगे, जबकि मोर्चे में शामिल बाकी दलों में फास्ट न्यूज भारत व अन्य मीडिया से यह साफ कह दिया है कि हम लोग क्या करेंगे अभी यह स्पष्ट नहीं है। अभी यह बात खुलकर सामने नहीं आई है, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जिस पर अटकलें लगाई जा सकती हैं। बाबू राम पाल ने 5 सीटों की रखी डिमांड। राष्ट्रीय उदय पार्टी के प्रमुख बाबू राम पाल ने बताया कि ओम प्रकाश राजभर ने सपा के साथ गठबंधन किया है, लेकिन अभी भागीदारी संकल्प मोर्चे के बाकी दलों की क्या भूमिका सपा के साथ रहेगी, यह साफ नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि हम यूपी में करीब 25 से 30 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, जहां पर पाल समाज के वोटर हैं। इसमें मिर्जापुर, फतेहपुर, कन्नौज, बदायूं, सीतापुर, फिरोजाबाद और औरैया जिले शामिल हैं, क्योंकि मोर्चे में पहले यही बात कही गई थी। हालांकि सपा के साथ गठबंधन किया तो कम से कम 4 से 5 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे पाल जी, और उन्होंने कहा कि हम अपने चुनाव चिन्ह से ही चुनाव लड़ेंगे। मोर्चे में शामिल दल क्या होगा, स्पष्ट तो होना चाहिए कि जो मोर्चे में शामिल अन्य दल थे अब उनका क्या होगा। जन अधिकार पार्टी के प्रमुख मंत्री
पूर्व मंत्री रहे हैं बाबू सिंह कुशवाहा ने कहा कि सपा के साथ गठबंधन के बाद ओम प्रकाश राजभर से अभी तक उनकी बात ही नहीं हुई है। सपा के साथ उन्होंने किस तरह की समझौता किया है, कितनी सीटों पर खुद वो चुनाव लड़ेंगे और कितनी सीटों पर मोर्चे के बाकी दल लड़ेंगे, यह बात अभी तक साफ नहीं की गई है। ऐसे में राजभर के साथ बातचीत के बाद ही हम बता पाएंगे कि हमारी पार्टी की गठबंधन में क्या भूमिका होगी। इसके बाद ही हम कोई निर्णय लेंगे, यह कहना है पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा का। इसी दौरान उनकी पार्टी के दूसरे अन्य नेता ने कहा कि यह राजभर का समझौता है, मोर्चे का गठबंधन होता तो सहयोगी दल के भी नेता उनके साथ अखिलेश यादव से मिलने जाते हैं। राजभर भले ही न सीट ले, हम लेंगे। कश्यप। भारतीय वंचित समाज पार्टी के अध्यक्ष रामकरण कश्यप कहते हैं कि भागीदारी संकल्प मोर्चा में सिर्फ ओम प्रकाश राजभर ही नहीं, 8 और दल भी हैं। इन दलों का भी अपना सियासी आधार है। राजभर ने सपा के साथ किस तरह की डील की है, इसकी जानकारी हमें नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है कि राजभर भले ही सपा के साथ गठबंधन कर एक भी सीट न लें, लेकिन हम जरूर चुनाव लड़ेंगे। हम एक राजनीतिक पार्टी हैं और हम अपने वंचित समाज के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में 27 अक्टूबर को मऊ में होने वाली रैली पर चुनाव नजर है कि मोर्चे के बाकी दलों के लिए राजभर ने क्या समझौता किया है। अपना दल भी सपा के साथ जाने को तैयार है। कृष्णा पटेल की अपना दल भी भागीदारी संकल्प मोर्चे की अहम सहयोगी रही है। अपना दल के राष्ट्रीय महासचिव पंकज निरंजन कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर ने सपा के साथ अपनी पार्टी का गठबंधन किया है। अपना दल भी बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसे में अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव को फैसला करना है कि अपना दल को अपने साथ कैसे लेते हैं। हम न तो प्रेशर पॉलिटिक्स करते हैं और न ही ब्लैकमेलिंग। अपना दल सिर्फ सम्मान और समाज का अधिकार चाहती है, यह कहना है कृष्णा पटेल की पार्टी अपना दल का। वहीं राष्ट्रीय उपेक्षित समाज पार्टी के अध्यक्ष प्रेमचंद प्रजापति कहते हैं कि सपा के साथ भागीदारी संकल्प मोर्चा का गठबंधन हुआ है। ओम प्रकाश राजभर को इसके लिए मोर्चे ने अधिकृत किया था, जिसके लिए उन्होंने सपा के साथ तमाम सारे मुद्दों पर सहमति के बाद साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। मोर्चे के सभी दलों को पूरा सम्मान मिलेगा और किसी भी दल की कोई अनदेखी नहीं की जाएगी। ऐसे में सहयोगी दलों को अगर किसी तरह को कंफ्यूजन है तो वह 27 अक्टूबर की रैली में साफ हो जाएगा, यह कहना है राष्ट्रीय उपेक्षित समाज पार्टी के अध्यक्ष प्रेमचंद प्रजापति का। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सच में जो बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर जो पार्टियां भागीदारी संकल्प मोर्चे में ओम प्रकाश राजभर के संग थीं, क्या सभी लोग ओम प्रकाश के संग रहेंगे, समाजवादी पार्टी के गठबंधन में साथ रहेंगे या टूट जाएंगे, यह देखने की बात होगी। देखते रहें फास्ट न्यूज भारत।